महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद सभी की नजरें सीएम चेहरे की ओर टिकी रही, लेकिन सवाल यहाँ ये कि आखिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही ये भी बता दिया कि जो भी फैसला होगा वो बीजेपी का होगा और पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला बिल्कुल मंजूर है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। माना जा रहा है कि शिंदे ने बीजेपी के संख्या बल के आगे सरेंडर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें मिली, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 57 सीटें मिली। इस लिहाज से बीजेपी के पास आंकड़ा काफी है। हालांकि ये भी तय है कि अकेले बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। खैर, अब क्योंकि नंबर 2 पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है, तो सवाल ये भी है कि क्या सरकार में एकनाथ शिंदे को नंबर 2 का ओहदा दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर 2 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, दूसरा ये कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में लाया जाए। रामदास आठवले भी कह चुके हैं कि शिंदे को केंद्र में आना चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अभी हम समाप्त करते हैं। अभी रुको। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। अब तक जो हुआ है उसके मुताबिक तो देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ हो गया है। फडणवीस के सफर को देखें तो महाराष्ट्र में फडणवीस ने 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर की सुबह 8 बजे सीएम पद की शपथ लेकर सबको चौंकाया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल हुआ और उद्धव ठाकरे तुरंत सीएम बन गए। इसके बाद 2022 में महाराष्ट्र के अंदर फिर से नया सियासी खेल हुआ और इस बार एकनाथ शिंदे सीएम बने तो देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। खैर, यहाँ सवाल ये है कि क्या बीजेपी फडणवीस के अलावा किसी और चेहरे को सामने लाकर चौंका सकती है। बहरहाल, अभी तक तो ये साफ हो चुका है कि सीएम की चाबी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है।